Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we'll continue with the MCQ, concept through MCQ with regard to your JKPSC 10+2 Sociology Lecturer Exam. तो अभी तक हम लोग आपके 17 पार्ट तक कवर कर चुके हैं। 170 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए है। इस पार्ट में हम लोग फ्रॉम 171 से लेके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट अभी मैंने आपको बताया था जेंडर एंड सोसाइटी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। 3 पार्ट 17, 18, 19 पार्ट उससे रिलेटेड है। बाकी आप लोगों के डाउट आए हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन कराने के लिए। आप लोगों के डाउट आए हैं विद रिगार्ड टू द हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो एनवायरमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन ये सब मैं अगली मतलब 19 के बाद फर्दर वीडियोज़ में इंक्लूड कर दूँगी। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच फेमिनिस्ट वे फोकस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड वर्क प्लेस क्वालिटी। देखिए अब यहाँ पे फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट का कंसेप्ट आया, फीमेल मेल को इक्वल राइट मिलने चाहिए, ये आइडियोलॉजी की बात हुई ना, तो ये कुछ वेव्स में आई है, मतलब कुछ स्टेजेस में आई है कि पहले आपने कुछ सर्टेन राइट डिमांड करे, फिर कुछ राइट डिमांड करे, फिर कुछ राइट डिमांड करे। तो अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो अर्ली 19th सेंचुरी एंड लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज़ के टाइम पे थी, जो बेसिकली बात करती थी वुमेन के लीगल एंड पॉलिटिकल राइट के लिए कि वुमेन को भी पॉलिटिकल राइट है, वोटिंग राइट है, दे कैन बी द पार्ट ऑफ द इलेक्शन, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन, उनको लीगल राइट मिलने चाहिए। जैसे वुमेन सफरेज मूवमेंट इसी में आया था फर्स्ट वेव में। वुमेन सफरेज मूवमेंट था क्या, या सफरेज मूवमेंट क्या था, राइट टू वोट की बात कर रहा था, वो राइट प्रॉपर्टी राइट की बात की गई थी। ये सब जगह पे ये जो आपकी आगे देखिए नाम भी आएगा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन उन्होंने बुक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक पूछ सकता है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसने लिखी है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में। आई थिंक मैंने आगे क्वेश्चन इंक्लूड भी करा है। राइट फिर आता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म। सेकेंड वेव फेमिनिज्म अब थोड़ा सा सोशल एंड कल्चरल इक्वालिटी पे चला गया, लीगल एंड पॉलिटिकल से हटके ये सोशल एंड कल्चरल पे चला गया। जो आपके जेंडर रोल्स जो थे, जैसे फैमिली में फीमेल की सिचुएशन, वर्क प्लेस पे, सेक्सुअलिटी में, रिप्रोडक्टिव राइट में, इन सब में इक्वालिटी की बात जो है वो करता था। और इस पर्टिकुलर जो सेकेंड वेव थी उसका एक स्लोगन था द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, डोंट वरी। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दूँ तो सिविल राइट मूवमेंट, एंटी वॉर मूवमेंट, ये सब थे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं दैट इज़ सिमोन डी बेवियर, सेकेंड सेक्स बुक उनकी थी। राइट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। फिर आया थर्ड वेव फेमिनिज्म। थर्ड वेव फेमिनिज्म बात करता था आपकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, डाइवर्सिटी की, इंटरसेक्शनैलिटी की। ये जो अर्लियर वेव्स में मेनली वाइट और मिडिल क्लास वुमेन पे ही फोकस करती थी, लेकिन इसने सबको इंक्लूड करने की बात की है। राइट यहाँ पे फेमिनिटी को सेलिब्रेट करने की बात की है एंड फेमिनिटी को एक चॉइस बोला गया, जैसे कि मेकअप एंड ऑल ये सब चीज़ें। तो दिस इज़ योर चॉइस दैट यू वांट टू एंजॉय दैट थिंग एंड नॉट। तो ये किसी की चॉइस है, ये किसी पे इम्पोज ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। यहाँ पे रेस, क्लास, जेंडर सबको इंक्लूड किया गया। LGBTQ कम्युनिटी के इंक्लूजन की बात की गई। राइट बॉडी पॉजिटिविटी पे बात की गई, जो बॉडी शेमिंग होती है तो बॉडी पॉजिटिविटी पे बात भी थर्ड वेव में की गई। फिर आता है फोर्थ वेव। फोर्थ वेव जो था वो अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट में भी है, दैट इज़ डिजिटल एक्टिविज़म। आप डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू चीज़ों में एक्टिव हो रहे हैं, जैसे कि मी टू मूवमेंट आया था। इसमें आप सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप कल्चर, ये सब चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। तो मी टू मूवमेंट इज़ एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पे आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, जैसे जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू वेरी वेल नो अबाउट दैट। राइट चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये वाला जो रिप्रोडक्टिव राइट की बात है वो किस में की गई थी, सेकंड में, सोशल कल्चरल में रिप्रोडक्टिव राइट की बात की गई थी। फर्स्ट वेव जो थी वो लीगल एंड पॉलिटिकल की बात करती है। अगला क्वेश्चन, द टर्म एंड्रोसेंट्रिज्म। देखिए सीधा सीधा समझिए, अगर आपको नहीं पता है तो सीधा आंसर देखिए और मतलब समझ लीजिए अभी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पढ़ के जाओ। MCQ कराने का मतलब ही यही है कि अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता है तो आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर पाओ। एंड्रोसेंट्रिज्म क्या होता है, मेल सेंटर थिंकिंग, जहाँ पे मेल्स के जो एक्सपीरियंस है वही नॉर्म मान लिए जाते हैं। मतलब जो मेल की थिंकिंग है, जो मेल्स के एक्सपीरियंस है वही कंसीडर किए जाएंगे। वुमेन की थिंकिंग, वुमेन की व्यू पॉइंट को यहाँ कोई तवज्जो, कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो एंड्रोसेंट्रिज्म इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ फोकस ऑन द मेल सेंटर्ड थिंकिंग। नेक्स्ट इज हु इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनलिटी। नाम देख लीजिए, यहाँ पे किम्बर्ले क्रेंशॉ। राइट इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो इंटरसेक्शनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया। अब इंटरसेक्शनैलिटी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि अलग अलग सोशल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, अलग अलग जो आइडेंटिटी होती है उनको एग्जामिन करना और उनके साथ जो ऑपरेशन हो रहा है उनको पढ़ना, जैसे कि रेस, डाइवर्सिटी है रेस में, जेंडर, क्लास, सेक्सुअलिटी। राइट तो ये सब चीज़ें
जो है किस तरीके से इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को शेप करती हैं, और इसमें प्रेजेंट जो इनइक्वालिटी है उनकी बात भी ये करता है। ये जो है किम्बरली क्रेंशो, ये एक अमेरिका के लीगल स्कॉलर हैं, इन्होंने ये जो टर्म है ये कॉइन किया था इन द ईयर 1989। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो लोग हैं वो सिर्फ ऑपरेशन नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑपरेशन और प्रिविलेज नहीं हो रहा है आइडेंटिटी के बेसिस पे, लेकिन मिक्स चीज़ें, इंटरसेक्शन ऑफ मैनी थिंग इज़ हैपनिंग, राइट। जैसे एक ब्लैक वुमेन है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ ब्लैक वुमेन, तो वो ब्लैक वुमेन सेक्सिज्म तो फेस करेगी प्लस रेसिज्म भी फेस कर रही है। दलित वुमेन है, वो जेंडर रिलेटेड इशू तो फेस कर रही है लेकिन कास्ट के इशू भी है उसमें। तो मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, जिसको इन्होंने कहा इंटरसेक्शनैलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो लो क्लास से बिलोंग करता है, उसकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है और वो पर्सन का कलर भी डाउन है, और वो पर्सन जो है वो बोलते हुए स्टैमर भी करता है। तो आप देख रहे हो कितने अलग अलग तरीके से लोग सोसाइटी उसे ओप्रेस करेगी। तो ये डिफरेंट सेक्शन होते हैं ऑपरेशन के, दैट जिस चीज़ को बोला गया इंटरसेक्शनैलिटी। क्लियर। फिर आता है द टर्म पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब, देखिए वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये सब जॉब्स होती हैं। तो पिंक कॉलर जॉब्स आर द जॉब विच इज़ रिलेटेड टू हॉस्पिटेबिलिटी, केयरिंग, इन सब से रिलेटेड है, और माना जाता है इस टाइप की जॉब में मोस्टली फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो पिंक कॉलर जॉब आर द जॉब दैट आर ट्रेडिशनली हेल्ड बाय द वुमेन, जिसमें सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हमें वुमेन देखने को मिलती हैं, लाइक नर्सेज, टीचिंग, इन सब चीज़ों में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट, अभी मैंने बताया सेकंड सेक्स बुक्स किसने लिखी थी। एक तो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट का मैंने बताया विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। सेकंड सेक्स में हमने बात की थी साइमन डे बिवर, जो आपके सेकंड वेव से रिलेट करते हैं। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म किस पे बात कर रही थी, वोटिंग राइट एंड लीगल। अभी बताया लीगल और पॉलिटिकल, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ बिकॉज सिंपल ईजी टू डू क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करूँगी ताकि आपका भी कम टाइम लगे, राइट। वोटिंग एंड लीगल राइट विच, और ये सब क्वेश्चन मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेव चारों अभी समझा चुकी हूँ। विच फेमिनिस्ट वेव बिगिन अराउंड 1990, और कौन सी वेव थी डाइवर्सिटी, इंडिविजुअलिटी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रही थी, दैट इज़ थर्ड वेव। फर्स्ट वेव किसकी बात कर रही थी, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट की। सेकेंड वेव किसकी बात कर रही थी, रिप्रोडक्टिव राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट। थर्ड वेव बात कर रही थी कि डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटी है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, राइट, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करती थी। एंड फोर्थ वेव जो थी वो डिजिटल चीज़ों पे ट्रांसफॉर्म हो गई थी, डिजिटल फॉर्म में मूवमेंट को लेके जा रही थी। रेडिकल फेमिनिज्म किसकी बात करती है, देखिए जब भी रेडिकल वर्ड आ जाए ना, तो रेडिकल वर्ड रिलेट करता है आपका पेट्रियार्की के कंसेप्ट से। ये हर चीज़ के लिए पेट्रियार्की पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भैया ड्यू टू पेट्रियार्की थिंग्स आर देयर। तो वुमेंस की जो सिचुएशन इस तरीके की रही सोसाइटी में कि उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी, उसका एक मेन रीज़न तो पेट्रियार्की सिस्टम भी था ना। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ पेट्रियार्की and deep-rooted structure of the male dominance. Because patriarchy is there, male are taking all the decision, we can see clearly कि male dominance is there, तो वो concept को radical feminism बोला गया। नेक्स्ट है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म, लिबरल मतलब क्या होता है, फ्रीडम। लिबरल मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो लिबरल फेमिनिज्म है जब आपको लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल रही है। मैं सीधा आंसर पे जा रही हूँ, बाकी ऑप्शन ऐसा ऐसे नहीं है कि उनमें कोई कंसेप्ट छुपा है तो उनको डिस्कस करना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग द अदर पॉइंट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन में था तो मैंने चारों वेव ऑफ फेमिनिज्म आपको समझा दी, बट यहाँ पे लिबरल मतलब होता है फ्रीडम, तो यहाँ पे है लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको जब मिल रही है विद इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। ये देखिए एक्सक्लूजन ऑफ मैन तो पॉइंट ही नहीं बनता, पेरेंटिंग तो बात ही नहीं आ रही है, पॉइंट है ही नहीं फेमिनिज्म में यहाँ पे अभी। ओवरथ्रोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ लिबरल, को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो ये लिबरल मतलब लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो रही है। क्लियर? तो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी अगले पार्ट में और हम लोग 181 से 190 तक क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक ही करेंगे, फेमिनिज्म वगैरह से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम लोग देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फेमिनिज्म इंटीग्रेट कंसर्न अबाउट बोथ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड जेंडर ऑपरेशन? कौन सी ऐसी फेमिनिज्म है जो बात करती है एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, फीमेल। देखिए बहुत सी जगह पे, मैं आगे अगली वीडियो में नाम भी बताऊंगी आपको थिंकर्स का, आगे ऐसे क्वेश्चन हैं कि फीमेल की सिचुएशन को नेचर के साथ लिंक किया गया है। जैसे नेचर भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है एंड रिटर्न में नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नेचर इज़ द वन हु इज़ गिविंग ऑल द थिंग्स सेल्फलेसली, नेचर इज़ द वन हु इज़ गिविंग ऑल द थिंग्स सेल्फलेसली। उसी तरीके से फीमेल है, फीमेल एक बच्चे को जन्म दे रही है, राइट, फीमेल इज़ डूइंग द थिंग्स सेल्फलेसली। तो नेचर को जो है वो फीमेल से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लिंक किया गया है। तो इस जो कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये कंसेप्ट कहलाता है इको फेमिनिज्म, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को लिंक करते हो फीमेल से, दैट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। और ये देखते हो कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, तो जेंडर ऑपरेशन भी फीमेल को फेस करना पड़ रहा है।
सो यहाँ पे हमने 10 और क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, आपको कुछ कंसेप्ट और क्लियर के रिगार्डिंग और क्लैरिटी मिली होगी, चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आई होंगी। स्टिल फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई कि अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँ। अभी और 10 क्वेश्चन जेंडर एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग है, फिर उसके अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी कंसेप्ट में, टॉपिक में कुछ भी डाउट आ रहा है देन कमेंट करके बताइए। आपके डाउट के बेसिस पे ही, अब क्योंकि लास्ट टाइम बचा है तो आप लोगों के हिसाब से चलने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप लोग मुझे बताएंगे तो उस अकॉर्डिंग आई लाइक मेक द फर्दर कंटेंट। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।